हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। देखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को बना इसी टॉपिक पे वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले। 50,000 बच्चों ने देख भी लिया था, लेकिन अभी भी बच्चों के मन में कंसर्न है। इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, क्योंकि अभी आप 10th से 11th में आएंगे। ठीक है, एक बेस्ट करियर ऑप्शन आपको कहाँ मिल सकता है। ठीक है, अगर आप थोड़े से मेहनती हैं, या फिर आप थोड़े से कम पढ़ाकू हैं, या कोई आप बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हैं, तो आपको कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, बेस्ट क्या हो सकता है वो बताऊंगा, क्योंकि एट द एंड हमें पैसे भी चाहिए, है ना। हमें वो पढ़ाई भी करनी है जिसपे हमारा करियर अच्छा बने, जिसमें थोड़े बहुत पैसे भी आएँ। ठीक है, हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। हम पढ़ाई करते किस लिए हैं? पैसे के लिए, अच्छी जॉब मिल जाए, है कि नहीं। ये फैक्ट है, सच्ची बात है। तो उसी पर मैं कुछ बात रखना चाहूँगा आप लोगों के सामने। वीडियो को सिंपल एंड शॉर्ट रखूँगा। ठीक है, कक्षा 11 में अब आ रहे हो, कई बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, कई बच्चे वेट कर रहे हैं। ठीक है, 10th में हो सकता है आप सभी के पास विज्ञान है और गणित भी है, और किसी किसी के पास क्या होता है, होम साइंस होता है। ठीक है, तो देखो, जिनके पास होम साइंस है, जिनके पास गणित नहीं थी, गणित नहीं थी, ठीक है, और विज्ञान थी, और आगे आपको क्या लेना चाहिए वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, वो चीज़ लोग नहीं बताते। देखो, 3 स्ट्रीम अभी मेन आपके पास होगा। एक साइंस का होगा, एक कॉमर्स का होगा, एक आर्ट्स का होगा। किसी किसी स्कूल में 2 ही ऑप्शन होते हैं, साइंस एंड आर्ट्स। कॉमर्स नहीं होता है, और किसी स्कूल में होता है। तो देखो बच्चों, तीनों स्ट्रीम में कौन सा स्ट्रीम सबसे बेस्ट है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और किस में मेहनत लगेगा वो बताऊंगा। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, ठीक है, आपको विज्ञान बहुत टफ लगती है, गणित बहुत टफ लगती है, तो मेन चीज़ है आपको आर्ट्स लेनी चाहिए। आप थोड़े अगर कमज़ोर कैटेगरी में आते हैं, आर्ट्स में आपके नॉर्मल सब्जेक्ट होंगे, सामाजिक विज्ञान वगैरह, हिंदी, इंग्लिश, ये सब हो सकता है। देखो, हर स्ट्रीम बेस्ट है। हर स्ट्रीम में आप अगर उसमें अपना बेस्ट देंगे, तो उससे भी आप अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। बीए, इसके देखो, बीए कर सकते हो, उसके बाद एमए कर सकते हो। ठीक है, बीए में भी कई तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। उस सब्जेक्ट पे अच्छे कमांड बना के आप उस सब्जेक्ट में आप नेट जेआरएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, नेट क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अगर आपने बीए किया है और आपने एमए किया है, किसी एमए आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट से करेंगे, और उस सब्जेक्ट में अगर आप बहुत अच्छा पकड़ है, तो अगर 55% से अगर ऊपर आ जाती है एमए, हाँ एमए में, तो आप नेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उस पर आप क्वालिफाई अगर हो जाते हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल देते हैं, और आपकी उम्र 28 साल से कम है, और उस एज में आप निकाल देते हैं उस टेस्ट को, तो आपको हर महीने 35,000 स्कॉलरशिप भी मिलती है, हर महीने। ठीक है, मतलब पढ़ाई का पूरा खर्च, खाना पीना, और साथ में 35,000 रुपये 5 साल के लिए। और आप उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, मतलब डिग्री कॉलेज के लेक्चरर बन जाएंगे। मैं यहाँ बीएड की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। बीएड आप कर सकते हैं बीएमए के बाद, नेचुरल। ठीक है, बीएड कीजिए, फिर सीटेट के लिए क्वालिफाई कीजिए, आप टीचर बनने के एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो बीएड वाला जो ऑप्शन है और जो नेट जेआरएफ वाला ऑप्शन है, वो हर स्ट्रीम में अवेलेबल है, हर स्ट्रीम में, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस हो। नेट जेआरएफ का ऑप्शन, ठीक है, नेट का ऑप्शन, बीएड का ऑप्शन हर स्ट्रीम में अवेलेबल होता है। ठीक है, ये चीज़ है। और अगर पैकेज की बात करूँ, और नेट जेआरएफ में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, तो आपकी मंथली सैलरी स्टार्टिंग से ही 1 लाख रुपीज़ या उस, ठीक है, उसके आसपास पहुंच जाती है, ये मान के चलिए। और अगर आप इसको सरकारी टीचर बन जाएंगे स्कूल के, तो 60-70 हज़ार रुपये आपकी सैलरी होगी। तो अच्छा पैकेज है गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, और इसमें आपका जो आ जाता है आर्ट्स में, आप आईएएस, पीसीएस, है ना, यूपीएससी, इसकी तैयारी के लिए जो आर्ट्स ऑप्शन होता है, जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट के बच्चे होते हैं, उनका फ़ायदा बहुत होता है। ठीक है ना, क्योंकि जो सिलेबस है वो आर्ट्स सिलेबस है, ये आप जानते हैं। तो अगर आपका मेन मकसद वही है कि मुझे यूपीएससी निकालनी है, आईएएस, पीसीएस, ठीक है, इस कैटेगरी में जाना है, तो आप आर्ट्स लेके ही पढ़ें, तो ये बेस्ट रहेगा। आपको आपके सिलेबस में मदद मिलेगी, और तैयारी अभी से शुरू कर दो। ठीक है, लेकिन आपको पता ही है आईएएस पीसीएस में सिलेक्शन रेशियो कितना है, कितने लोग आते हैं और कितना ही सीट होती है। ठीक है, तो एक फैक्ट, रियलिटी भी है, तो उस रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना है, और उसी को उसको जानते हुए मेहनत करनी है। ठीक है, और हमेशा एक सेकंड ऑप्शन ज़रूर रखना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए लाइफ में। ये मैं आपको बड़े भाई के नाते, एक दोस्त के नाते बोलूँगा। अब बात करें कॉमर्स। देखो, कॉमर्स में और साइंस में
कॉमर्स में पैकेज बहुत हाई फाई जाता है। अगर आप कॉमर्स के थ्रू बीए, ठीक है ना, आपके पास कॉमर्स होगा, आप बीकॉम करोगे, एमकॉम करोगे, फिर सीए की प्रिपरेशन करोगे। सीए में बहुत टाइम कंज्यूमिंग कोर्स होता है, और अगर आप सीए निकाल देते हो तो आपकी सैलरी बहुत हो सकती है। अगर एक अच्छे कंपनी में जाओगे तो करोड़ों में सैलरी होगी, करोड़ों में, ठीक है। लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग कोर्स होता है, बहुत साल लग जाते हैं। लेकिन अगर एक बार हो गए तो बहुत करोड़ों में सैलरी होती है, ठीक है। ये चीज़ है, सिंपल रख रहा हूँ। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो बच्चों, अगर आप मेहनती हो, सबसे ज़्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, वो मिलेगी साइंस स्ट्रीम में, ठीक है। आपको जो सबसे बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो साइंस स्ट्रीम में मिलती है, ठीक है। बट एक चीज़ और भी बताऊंगा, ये जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, साइड बाय साइड आपको एक अपनी स्किल डेवलप करनी है। आपको रियलिटी पता है कि पढ़ाई तो हम सभी कर रहे हैं, आपके आसपास भी बहुत सारे पढ़े हुए लोग होंगे, लेकिन सबके पास जॉब नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करना और साथ ही साथ एक स्किल डेवलप करनी है। जैसे ग्राफिक्स सीख गए हम, वीडियो एडिटिंग सीख गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमें ज़माने के साथ चलना होगा, ठीक है। अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखोगे, ग्राफिक का काम सीखोगे, और भी बहुत चीज़ें हैं इस फील्ड में, जो अगर आप सीखोगे तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। आप BCA कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर करके होता है कुछ, उसमें आप बहुत अच्छा निकाल सकते हो टेक्नोलॉजी के अनुसार, ठीक है। BCA हो गया, आप MBA कर सकते हो इस फील्ड में। आप इस फील्ड में भी MBA कर सकते हो, कॉमर्स वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे MBA कर सकते हैं, मैनेजमेंट में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। साइंस में क्या है, देखो दो कैटेगरी होती है साइंस की, नॉन मेडिकल और मेडिकल। मेडिकल में होता है जिसके पास बायोलॉजी होता है, नॉन मेडिकल में होता है जिसके पास गणित होती है, मैथ होता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप गणित ले रहे हो तो आपका टारगेट होगा कि मुझे IIT जाना है, JEE जाना है। तो उसके लिए आपको उसी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है इन सब जगह, ठीक है। मेहनत चाहिए, अगर आप बहुत मेहनत कर सकते हो। देखो आप पढ़ाई, आपने 10th, एक चीज़ फैक्ट बताता हूँ, अगर आप 10th में अच्छे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप 11th-12th में भी अच्छा स्कोर करोगे। अच्छा स्कोर करने के लिए आपको अच्छी पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी, 10th से 4 गुना मेहनत करना पड़ेगा, 4 गुना बहुत मेहनत करना पड़ता है। 10th अलग हो, 10th यहाँ है, 12th यहाँ है, लेवल समझ रहे हो आप, एक ज़मीन है तो एक आसमान है। मैंने ये भी देखा रियलिटी में, जो बच्चे 10th में फर्स्ट डिवीज़न थे, फर्स्ट क्लास, वो 12th में कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जो बच्चा 10th में कुछ भी नहीं था, सेकंड डिवीज़न था, एवरेज स्टूडेंट था, उसने 12th में फोड़ दिया। क्यों? सारा खेल किसका है? मेहनत का। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th के टॉपर्स होते हैं, उनको बहुत नाम मिलता है, फेम मिलता है, लोगों की वाहवाही मिलती है, और उसी में वो रह जाते हैं, ठीक है। अरे मैंने तो 10th में फोड़ा, 12th में भी फोड़ दूंगा, आज नहीं पढ़ूंगा, 11th में रेस्ट मारते हैं, 12th में पढ़ा। इसीलिए कहते हैं जो बच्चा ये मेंटली रहना 11th में नहीं पढ़ना है, 10th का बोर्ड एग्जाम, भाई 10th है ही क्या, 10th में कुछ नहीं था, 10th का सिलेबस ही क्या था यार, एकदम हल्का सिलेबस होता है, सेम चीज़ें आती रहती है हर बार। 10th तो निकल ही जाता है आराम से, मेन बात है 12th, ठीक है। 12th में मेहनत करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और आपका जो करियर डिसाइड करेगा वो 12th डिसाइड करता है। 12th के बाद ही सारे करियर ऑप्शन खुलते हैं आपके सामने। तो 12th बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है आपसे, 11th-12th, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन है, देखो इसमें आप IIT JEE के बाद, उसके बाद अगर आप जाते हो तो ग्रेजुएशन में BSc, पोस्ट ग्रेजुएशन में MSc कर सकते हो, उसके बाद B.Ed CTET का ऑप्शन तो है ही है। 11th-12th में आप NDA में जा सकते हो, ग्रेजुएशन लेवल में आप CDS में जा सकते हो, डिफेंस सर्विस में, ठीक है। आप इसमें B.Tech कर लोगे ना IIT JEE करने के बाद, या फिर प्राइवेट से भी आप B.Tech कर सकते हो। BSc करने के बाद आप वैज्ञानिक बन सकते हो, जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है। आप BCA कर सकते हो, आप MBA कर सकते हो, और उसके साथ साथ जो बैंकिंग सेक्टर के लिए ना, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, जो जिनके पास गणित होती है ना, उनके पास एडवांटेज होता है। ये देखा गया है, जनरली आर्ट्स वाले बच्चे भी निकालते हैं, लेकिन साइंस वाले बच्चे ज़्यादा निकालते हैं, ये मैंने देखा है। आज SSC जो एक संस्थान है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा दे, असिस्टेंट, मतलब बैंकिंग सेक्टर में जो आपका टैक्स इंस्पेक्टर होता है, ये बैंकिंग में होता है, मैनेजर्स होते हैं, ये वो, ठीक है। अलग अलग ग्रेड लेवल पे SSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो यहाँ से आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। तो ये बढ़िया ऑप्शन है, ये भी आप निकाल सकते हो। अगर ये सोच रहे हो वो जाना, तो 11th से ही पढ़ाई प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ताकि 12th होते ही आप आपके हाथ में जॉब आ जाए।
क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है 10th प्लस वाले दे सकते हैं, ठीक है, 12th पास वाले दे सकते हैं। तो ये बढ़िया ऑप्शन है कि अगर आपको सिर्फ जॉब चाहिए, फट से 12th ख़त्म हो आपके हाथ में जॉब आ जाएगी, अगर आप 11th से ही 12th से इसकी प्रिपरेशन कर दोगे। साइंस नॉन मेडिकल में जैसे मेडिकल वाले जिसके पास बायोलॉजी लेके पढ़ रहा है, PCA 20 है, वो नीट की प्रिपरेशन करेगा, डॉक्टर बनेगा, है ना। ये वाले इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, या फिर आज बायोटेक कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, MSc कर सकता है, टीचर बन सकता है, ठीक है, जूलॉजिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो करियर ऑप्शन के मुताबिक ये जो साइंस स्ट्रीम है इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। ये तो मैं कुछ पर्टिकुलर हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़े बहुत, इसमें भी माइक्रो जाओगे तो बहुत सारे और ऑप्शन खुल जाएंगे। तो कुल मिला के अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आप ठीक है एवरेज अगर स्टूडेंट हो, थोड़ा मेहनत कर सकते हो, ठीक है, तो मैं कहूँगा अगर थोड़ा मेहनती हो, अगर आप विज्ञान आपका एवरेज था, मैथ आपका एवरेज था, तो आप साइंस ले सकते हो। मैं बोल रहा हूँ अगर आप मेहनत कर सकते हो, अगर नहीं मैं मेहनत करने से डरते हो, ठीक है, गणित आपको अच्छी लगती थी, अगर गणित में आपके 60-70 नंबर आए हैं तो आप आराम से ले सकते हो साइंस स्ट्रीम, आप अच्छा निकाल लोगे मेहनत करोगे तो। लेकिन अगर आपके गणित में आए हैं 30 नंबर, 30 नंबर तो फेल ही हो जाओगे, अगर आपके आ रहे हैं 40-50 नंबर के बीच, तो भाई गणित मत लेना, साइंस स्ट्रीम मत लेना, ठीक है। उस हिसाब से आपको या तो कॉमर्स लेना चाहिए या फिर आर्ट्स लेना चाहिए, ठीक है, ये बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें मेहनत मांगता है। और बाकी करियर ऑप्शन के मुताबिक ये बेस्ट है। उसके बाद ये है, इसमें जो आर्ट्स ऑप्शन है, सच बात बताऊं तो आपको हायर लेवल पे जाना पड़ता है, ठीक है, तभी एक अच्छा जॉब आपको मिल पाएगा। लेकिन आप सोचो, अब BA पढ़ के क्या जॉब ले लोगे, MA पढ़ के आप क्या जॉब ले लोगे, एक ही जॉब अंत में बचता हुआ टीचर, और उसके बाद हायर एजुकेशन में जाके आप अच्छा चीज़ निकाल पाओगे, ठीक है। आप आर्ट्स लेके पढ़ रहे हो, कलाकार बन जाओगे, संगीतकार बन जाओगे, यही सब हो सकता है, ठीक है। ISPCS UPSC के लिए आप जा सकते हो, ठीक है, यही ऑप्शन बच रहा है। इसमें सीट बहुत लिमिटेड होते हैं, जॉब बहुत लिमिटेड होते हैं। बाकी BA करके आपको क्या मिलेगा, कुछ जॉब बताओ। अगर आप खुद ही सोचो आप किसी को जॉब देना है तो BA पढ़ के MA पढ़ के आप उसे क्या जॉब दोगे। मैं किसी स्ट्रीम को ख़राब नहीं कर रहा हूँ, सब अपने में बेस्ट है। मुझे खुद, मैं आर्ट्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, कॉमर्स का भी बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, लेकिन अगर मेरे पास चॉइस होती ना, मैं तो सारे स्ट्रीम लेके पढ़ लेता। मुझे हर विषय से प्यार है। क्लास 10th में जब था ना, मैं मेरे हर सब्जेक्ट में मेरी अच्छी कमांड थी, हर सब्जेक्ट में, सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर थोड़ी बहुत, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर मेरी बेकार थी, क्योंकि कभी ग्रामर सीखा ही नहीं, कभी सरकारी स्कूल में ग्रामर का टीचर ही नहीं था, तो मैं कहाँ सीखता, ठीक है। बाकी हर सब्जेक्ट मेरी पकड़ अच्छी थी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा वीडियो मैंने बनाया ताकि आप अच्छा कर पाओ। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।